Good morning, students. Today we will start our geometry chapter. Exercise 11.1. Fill in the blanks. A dash can be extended on both sides. जो दोनों साइड से बढ़ सकती है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन. A dash is the part of a line. लाइन का ही एक पार्ट है क्या? लाइन सेगमेंट. A ray has a fixed dash point. जो रे होती है आपकी ये इनके क्या होता है? एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है. मैनी रेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट. ये जो एक सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट है इससे हम काफ़ी सारी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. देयर आर डैश नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन. जो लाइन होती है उसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं? इन्फिनाइट. कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं. अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डैश लेंथ. लेकिन लाइन सेगमेंट जो होता है उसकी लेंथ कैसी होती है? डेफिनेट होती है, फिक्स होती है. सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड राइट द काइंड ऑफ फिगर गिवन बिलो. आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो फिगर दे रखे हैं और उनके नीचे लिखना है ये क्या है? आपकी रे. ये होती है लाइन सेगमेंट. ये आपकी है वर्टिकल लाइन. और ये कौन सी लाइन है? आपकी स्लांटिंग लाइन. स्लांट में है सो स्लांटिंग लाइन. ऑब्जर्व द गिवन एंगल. आपको यहाँ पे जो एंगल दे रखे हैं उसको ऑब्जर्व करना है और क्लासीफाई करना है. तो अब आपको ये एंगल कौन से है कैसे पता चलेगा? आपके पास आता है प्रोटेक्टर. ओके, ये आपका प्रोटेक्टर होता है. आप इसे रख के देखिए इस तरह से. आपने ये रखा, आपका ये किस पे आया? ये लाइन कहाँ पे आ रही है आपको? पीछे दिख रही है. ये आपकी आई है 30 पर. सो हमारा ये एंगल कौन सा है? 30 एक्यूट एंगल. ये कौन सा एंगल है आपका? राइट एंगल. ऐसे ही आप ये सारे देखेंगे और इन एंगल की नेम्स लिखेंगे. अब ये एंगल कौन कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ये मैं आपको पहले बताती हूँ. रुको. देखो, आपकी टाइप्स ऑफ लाइन कौन कौन सी होती है? स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन. स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है और कर्व्ड लाइन ऐसी जो वेवी होती है उसको हम बोलते हैं कर्व्ड लाइन. इसमें कर्व्स है. हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे जो लाइन आपकी चलती है. वर्टिकल लाइन आपकी ऐसी होती है. और स्लांटिंग लाइन या ऑब्लिक हम किसे बोलते हैं? जो स्लांट में लाइन जाओ, चाहे ऐसे आए या ऐसे स्लांट में होए, ये आपकी क्या हो गई? स्लांटिंग लाइन. देन लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? जो ये आपको स्पेसिफिक P to Q दे रखी है तो ये आपके लाइन सेगमेंट है कि P से Q तक एक लाइन सेगमेंट है आपकी जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. डेफिनेट लेंथ होती है, मीन्स फिक्स लेंथ है इसकी कितनी है जो, और हम इसे हमारे पेपर पे ड्रॉ करके मेजर कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, रे. अब रे क्या होता है? ये जो आपकी जो लाइन सेगमेंट है, ये जो आपकी लाइन है इसके ऊपर जो रेस निकल रहे एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट से, हम उसे बोलते हैं रेस. ओके. एंगल क्या होता है आपका? एंगल वो होता है जो 2 रेज एक जगह पे मीट करती है. मीन्स ऐसे ही एक फर्स्ट रे सेकेंड रे और ये एक ओ पॉइंट पे मीट कर रही है, मिल रही है, तो ये आपके होते हैं एंगल. ओके. इसको तो हम बोलते हैं वर्टेक्स और ये वर्टेक्स के आर्म होते हैं. देन देखो, अब जो आपके लाइंस अपन जो रेस बनाते हैं, ठीक, उसमें ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं इंटीरियर रीजन. और इसमें एंगल कौन सा फ्रेम हो रहा है? AOB. तो ये आपका एंगल होता है, ठीक है, जो इसके बीच में आता है. देन इसके बाहर की साइड हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर रीजन. और इसमें भी कौन सा एंगल बना है आपका? AOB. ओके. देन आप एंगल को मेजर किससे करते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो अपना ऐसा D होता है, प्रोटेक्टर होता है, हम उससे मेजर करते हैं जिसमें आउटर स्केल भी दी हुई होती है और इनर स्केल भी होती है. ठीक है. अब जो आपकी ये आउटर स्केल है ये कैसे चल रही है? क्लॉक के डायरेक्शन में. और जो आपकी इनर लेयर है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में. ओके. अब अपन कैसे मेजर करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. अब ये कौन कौन से एंगल होंगे आप बता सकते हैं मेजर करके? एक्यूट एंगल वो होते हैं जो आपके 90 डिग्री से छोटे बनते हैं, हम उसे बोलते हैं एक्यूट. 90 डिग्री से बाहर ज़्यादा एंगल पे बन रहा है, ठीक, मीन्स 110 120, तो वो आपका होता है ऑब्ट्यूस एंगल. ओके. जब ये स्ट्रेट एंगल बन रहा होता है हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. ओके. स्ट्रेट लाइन मीन्स स्ट्रेट एंगल. इस तरह से आप ये ऑब्जर्व करके लिखेंगे. अब आपको यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज़ करके इनको मेजर करने हैं.
सो देखो आपका प्रोटेक्टर यहाँ पे है, ये कौन सा एंगल है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो आप इस पे ध्यान रखना कहाँ जा रहा है ये। हम इस पॉइंट, जो पॉइंट होता है ना हमारा, वहाँ पे तो हम ये जो बीच में लाइन दे रखी होती है ना आपकी प्रोटेक्टर पे, हम इस लाइन को इस पॉइंट पे रखते हैं। तो हमने इस पॉइंट पे रख लिया। ओके, देन ये आपका कहाँ पे एंगल बन रहा है, इसको स्ट्रेट रखो, बिल्कुल लाइन पे स्ट्रेट होना चाहिए ये। ओके, सो ये कहाँ आया आपके 30 पे, तो ये किसका कितने का एंगल बना, 30 डिग्री। देन नेक्स्ट देखो, इस लाइन पे रखा हमने, ये हमारे कितने का एंगल बना, 110। ये रे इधर ही जा रही है 110 पे, तो ये 110 का है। इसी तरह आप प्रोटेक्टर को इस पे, ये जो लाइन है आपकी स्ट्रेट लाइन, इसको इस डॉट पर रखकर बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहिए। फिर जहाँ पे आपका ये एरो आए, एरो मिले, वो आपका उतने एंगल बना हुआ है। ओके, सो अभी रेस्ट बाकी आप लोग कर लेना। देखो, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स इन योर नोटबुक यूजिंग अ प्रोटेक्टर। आपको ये एंगल्स बनाने हैं किसकी हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से। सो फर्स्ट क्या था आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल कैसे हमें बनाना है, प्रोटेक्टर की हेल्प से। सो हमने हमारा प्रोटेक्टर लिया, पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। इस स्ट्रेट लाइन पे आपको क्या करना है, जहाँ मैंने बताया था डॉट पे हमारी ये लाइन रखते हैं, ये लाइन पे स्ट्रेट होना चाहिए। और 45 कहाँ आता है आपके, 40 और 50 के बीच में। यहाँ पे आपको लाइन भी दे रखी है, तो ये आपका क्या हो गया 45। और हमने यहाँ पे जब 45 आया आपका, वहाँ पे आपने डॉट लगाया। इस डॉट को, अब आपको डॉट पता होना चाहिए, देन डॉट को रिमूव करके आप इस ही प्रोटेक्टर की हेल्प से उस डॉट तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो ये आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री। देन नेक्स्ट 30 डिग्री। एक और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। अगेन एक लाइन ड्रॉ करनी है, देन आप उस डॉट पॉइंट पे आपकी ये रखेंगे स्ट्रेट लाइन। अब आपका 30 कहाँ आ रहा है, आपका 30 आया है इधर। ओके, सो आप इस 30 को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका 30 ड्रॉ हो गया। ओके, सो ये आपके कितने डिग्री का हो गया एंगल, 30 डिग्री। यहाँ पे ये लाइन गलत ड्रॉ है, तो आपको ये नहीं करनी है। आपको कहाँ पे चेक करना है, ये जो अपन की लाइन आती है, ये लाइन पे स्ट्रेट होनी चाहिए, और ये आपका है 30 डिग्री। सो आप यहाँ पे एंगल बना के लिख देंगे 30 डिग्री। अब रेस्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं C to H, ये आप लोग अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करके ट्राई कीजिएगा। सो योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट।